आज के दिन हम आजीवन स्वस्थ कैसे रहें इस विषय पे बातचीत करते हैं और इस संबंध में ज्वर के विषय में बात चल रही है। उसमें बहुत सारी औषधियों के विषय में जो महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने बताई हैं, उनके विषय में भी बात हुई। और भी कुछ ऐसी विशेष औषधियाँ हैं, जिनका प्रयोग करके ज्वर आदि से छूटा जा सकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है। तो इसके बारे में एक वासाघृत नाम की औषधि का वर्णन महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी करते हैं। वासा पौधा होता है, अडूसा कहते हैं उसको। उसकी जड़ का छिलका लिया जाता है, गिलोय ली जाती है, हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रायमाणा और जवासा। इनके इनका काढ़ा कर लिया जाता है। निवेदन है संजय जी, कृपया माइक म्यूट रख लें। धन्यवाद। तो ये औषधियां हैं, जैसे अडूसी का छिलका है, जड़ का, अडूसी के जड़ का छिलका, गिलोय, हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रायमाणा और जवासा। ये 7 औषधियां हैं। इनको इनके दुगने जल से काढ़ा कर लिया जाता है और फिर इसके भी दुगने गौ के दूध से भी पका लिया जाता है। उसके बाद में इसमें पिप्पली, मोथा, मुनक्का, लाल चंदन, नीलकमल, सौंठ, ये 6 जो औषधियां हैं, इनका इनकी चटनी इसमें डालकर फिर पकाया जाता है। तो घी गौ का घी लेना है। फिर जो काढ़े के द्रव्य बताए हैं 7, उनका काढ़ा बनाना है। वो कितना, घी से दुगना होना चाहिए और दुगना ही गौदुग्ध। क्वाथ और गौ का दुग्ध घी में डाल देंगे। पिपली, मोथा, मुनक्का, लाल चंदन, नीलकमल, सौंठ, इनकी चटनियां बनाकर वो भी डाल देंगे और फिर इसको यथाविधि पाक करते हैं। तो जब घृत शेष रह जाता है, अर्थात उसका जो काढ़े का जल है वो भी और दूध का जल है वो भी लगभग सूख जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो घृत जो है वह सिद्ध हो गया और फिर छान लिया जाता है उसको। तो ये पुराने ज्वर, जीर्ण ज्वर होता है, उसको भी नष्ट करता है ये घृत। जीर्ण ज्वर को नष्ट करने के लिए है। ये आधा तोला दिया जाता है घृत। और इसको विधि पूर्वक सिद्ध करके और जीर्ण ज्वर के लिए बहुत अच्छी औषधि बताई गई है। इसी तरह से एक और घृत का भी वर्णन आता है। वो घृत है बलाघृत, बलाद्य घृत। तो इसमें घी लेते हैं, जितना घी लेते हैं उतना ही गाय का घी होना चाहिए, गाय का घी, और उतना ही देशी गाय का दूध भी। देशी गाय का घी, देशी गाय के उतना ही बराबर का दूध।
और फिर इसमें कुछ काढ़ा बनाया जाता है जो अलग से बनाते हैं। उसमें बलामूल, गोखरू, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, कृष्णपर्णी, शालपर्णी, नीम की छाल, पित्त पापड़ा, मोथा, त्रायमाणा और दुरालभा। तो इनका जो काढ़ा है वो बनाया जाता है, तो जितना गौघृत लिया है उससे 4 गुना ये काढ़ा होता है। मतलब काढ़ा करने के बाद में काढ़ा जब बन जाए तो वो जितना घृत है उससे 4 गुना बचना चाहिए। तो उस गौ घी में दूध भी डाल दिया जाएगा और ये काढ़ा भी डाल दिया जाएगा। तो बराबर का दूध था और 4 गुना काढ़ा था। और फिर इसके बाद में कुछ भूमि आंवला, कचूर, मुनक्का, पुष्कर मूल, मेदा, आंवला, ये सब इनकी चटनियां बना ली जाती हैं। वो चटनी भी उसमें डाल दी जाती है और फिर उस घृत का पाक करते हैं। तो पाक के बाद में जो घृत सिद्ध होता है वो जो है ज्वर के लिए बहुत विशेष है। ज्वर को समाप्त करता है, साथ में क्षय, खांसी, शिरोवेदना, पार्श्वशूल इत्यादि इन सब को भी नष्ट करने में ये घृत बहुत अच्छा है। तो बलाद्य घृत है ये। इसके बाद में जो रोगी ऐसे हैं ज्वर के जिनको जिनके शरीर में दोषों की मात्रा बहुत अधिक है, और बलवान शरीर होता है, तो उनको फिर वमन और विरेचन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उससे दोष निकल जाते हैं और जो रोग भी मंद पड़ जाता है। और फिर जो औषध दी जाती है उससे फिर बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर जो ज्वर की स्थिति में जो वमन है उसके क्या क्या योग हैं उनको भी बताया गया है। तो ज्वर की स्थिति में वमन के योग में मैनफल, पिप्पली या इंद्रजौ या मुलैठी के साथ गर्म जल के अनुपान से ज्वर की शांति के लिए वमन के लिए औषधियां दी जाती हैं। तो मैनफल के साथ में या तो पिप्पली होगी या इंद्रजौ होगी या फिर मुलैठी, और ये गर्म जल के अनुपान के साथ में वमन ज्वर की शांति के लिए उसके लिए ये औषध दी जाती है और इससे उल्टी होती है। कफ की प्रबलता में पिप्पली के साथ में, पित्त अगर अधिक है तो इंद्रजौ के साथ में, अगर दाह अधिक हो रहा है तो मुलैठी के साथ में। ऐसा मैनफुल दिया जाता है ज्वर में। और उससे फिर अनुपान के तौर पर उसमें मधु का शरबत या गन्ने का रस या नमकीन पानी, तो या जल में घोले हुए सत्तू, ऐसे भी साथ में अनुपान के रूप में इस औषध को पिलाते समय दिए जाते हैं। इनमें से कोई तो फिर जो है कुछ समय बाद में जो दोष हैं वो आमाशय में इकट्ठे होकर और फिर वमन हो जाता है। सब दोष जो कफ है वो बाहर निकल जाता है। ऐसे ही विरेचन जो ज्वर की अवस्था में किस प्रकार से विरेचन कराया जाता है उसके बारे में बताया गया। तो अगर ज्वर की अवस्था में विरेचन की आवश्यकता हो तो मुनक्के का क्वाथ बनाया जाता है, मुनक्के का काढ़ा, और उसमें आंवले का रस मिलाकर रोगी को पिलाया जाता है।
या दोनों, आंवले के रस को अलग से दिया जा सकता है या मुनक्के का काढ़ा जो है वो अलग से दिया जा सकता है। आंवले के रस को घी में भून कर देने से भी ज्वर नाश होता है। इसके अलावा जो विरेचन कराने के लिए मधु और घी के साथ में मिसोत का चूर्ण चटाया जाता है, या त्रिफला के रस में मधु और घी मिलाकर पिलाया जाता है। ये सब विधान है ज्वर में। इसके अलावा और भी है, अमलतास को दूध के साथ में या अंगूर के रस के साथ में या मुनक्के के काढ़े के साथ में पिलाया जाता है, अमलतास के चूर्ण को। या फिर जो निशोथ होती है, त्रिवृता कहते हैं जिसे, या त्रायमाणा, इनको, इनके चूर्ण को दूध के साथ पिलाया जाता है। हरड़ के चूर्ण को मुनक्के के काढ़े के साथ में भी पिलाया जाता है। ये सब जो योग हैं वो सब विरेचन के लिए हैं, दस्त लगेंगे और ज्वर शांत हो जाएगा। ऐसे ही मुनक्का और हरड़ के चूर्ण को जल के साथ में, उष्ण जल के या गुनगुने जल के साथ में पिया जाता है। और विरेचन के लिए अंगूरों का रस पीकर ऊपर से गर्म जल पी लेते हैं तो भी विरेचन हो जाता है। तो ज्वर की स्थिति में इस प्रकार के जो है विरोचनों का प्रयोग किया जाता है, विरेचन योग। इसके अलावा और जो विशेष औषध बताई गई हैं उनमें एक पंचमूली पय नाम से एक औषधि है। इसके अंदर छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, शालपर्णी, कृष्णिपर्णी, गोखरू, ये क्षुद्र पंचमूल कहलाता है। 5 औषधियां हैं। तो इनसे दूध को सिद्ध किया जाता है। ऐसा दूध सिद्ध करके रोगी को पिलाया जाता है, इन 5 औषधियों से सिद्ध किए हुए दूध को। तो जो ज्वर के रोगी को खांसी है, श्वास है, सिर में दर्द है, पीठ में दर्द है, जुकाम है, वो सब भी इससे ठीक होता है। तो क्षीर पाक जो है उसके लिए क्या किया जाता है, तो जितना दूध है उससे 4 गुना जल लेते हैं। और दूध कितना होता है, तो औषधि जितनी कुल मिला के, सब औषधि, 5 औषधि मिलाकर जितनी है उससे 8 गुना दूध लेते हैं और दूध से 4 गुना जल लेते हैं और फिर उसको धीमी आंच पे पकाते हैं। तो जब पानी उड़ जाता है, जितना जल डाला गया था, जब वो उड़ जाता है तो वो पका हुआ दूध, दूध शेष रहता है औषधियों से पका हुआ। तो ये सिद्ध हुआ हुआ दूध है। तो इसको फिर छान लिया जाता है और फिर समय के अनुसार उसको फिर पिलाया जाता है। यदि परिकर्ती का मतलब कर्तन के समान पीड़ा होती है, उस स्थिति में एरंडमूल या बेलगिरी से दूध को सिद्ध करके दिया जाता है। तो वो एक अलग स्थिति हो गई। और उसमें या तो एरंडमूल अथवा बेलगिरी, बेलगिरी हमेशा कच्ची ही ली जाती है, पूरी पकी हुई ना हो। और उससे फिर उसका कल्क अर्थात चटनी बनाकर उससे दूध को सिद्ध किया जाता है। दूध सिद्ध करने की विधि वही है कि जितनी औषधि है उससे 8 गुना दूध और 4 गुना जल, और उसको मंद आंच पर पकाते हैं
जब जल उड़ जाता है सारा, दूध दूध शेष रहता है, तो वो सिद्ध हो जाता माना जाता है। फिर एक और प्रकार का दूध सिद्ध करने का विधान बताया गया है। यह त्रिकंटकाद्य पय, पय दूध को ही कहते हैं। तो गोखुरु, बलामूल, छोटी कटेरी, गुड़, सौंठ, इनसे गौ दुग्ध को सिद्ध कर लिया जाता है और वो पीने के लिए दिया जाता है रोगी को। तो ज्वर के साथ में मलबंध है, मूत्रबंध है, इस तरह की जो समस्या है उसको भी ये ठीक कर देता है। और जो सूजन आ रही है और ज्वर बुखार है उसको भी ये ठीक करने में बहुत विशेष कार्य करता है। तो गुड़ को बाद में डाला जाता है, पहले दूध को सिद्ध कर लिया जाता है। अन्य जो गोखरू, बलामूल, छोटी कटेरी और सौंठ है, इन 4 औषधियों से दूध को सिद्ध कर लेते हैं, बाद में गुड़ का प्रयोग होता है। ऐसे ही एक और दूध का विधान है, वो नागराद्य पय के नाम से है। तो उसमें सौंठ, मुनक्का, खजूर, इनकी चटनी बना ली जाती है और उससे फिर दूध को सिद्ध किया जाता है, गौ के दुग्ध को। और फिर जो इस प्रकार से सिद्ध गौ का दुग्ध है, घी, मधु और खांड मिलाकर, जो बहुत ज्यादा प्यास लगती है ज्वर में, तो ऐसे ज्वर के नाश के लिए ये वाला दूध दिया जाता है। और ये विशेष ध्यान देने योग्य है कि मधु का यहाँ योग बताया जा रहा है कि मधु भी डाला जाता है। तो दूध जब ठंडा हो जाए तभी मधु डाला जाता है, गर्म चीज का हमेशा मधु से विरोध है। तो ये विशेष सावधानी भी रखनी चाहिए। तो केवल दूध, जो गौ का दुग्ध है, वो भी अपने आप में औषध है। केवल दुग्ध भी जो है वो अपने आप में औषध है। अगर 4 गुने जल से दूध को सिद्ध किया जाए तो वो दूध ज्वर को नष्ट करता है। इसके अलावा धारोष्ण दूध जो होता है तुरंत वाला, वो भी वात और पित्त वाले ज्वर को शांत करता है, वो औषध है एक तरह से। गऊ का जो दुग्ध है वह तुरंत दुहा हुआ, और जो धार होती है उसी से जो गर्मी आती है उसमें, वो ऐसा धारोष्ण दुग्ध, उसको अगर पिया जाता है तो वात पित्त ज्वर को शांत करने के लिए अच्छा बताया गया। और जितने भी जीर्ण ज्वर हैं, पुराने ज्वर, उनको शांत करने के लिए दूध को उत्कृष्ट बताया गया है। तो औषधियों से यथाविधि संस्कृत करके, गर्म अथवा शीतल, जैसा जो अनुकूल हो ऐसा जो है पिलाया जाना चाहिए। तो उससे काफी इसको कहेंगे कि लाभ होता है बहुत। ज्वरों के लिए, जो जीर्ण ज्वर हैं, उनमें दूध बहुत उत्कृष्ट औषध है। तो इसी में जैसे हमने वमन और विरेचन की बात की, इसी तरह से आस्थापन और अनुवासन, ये बस्तियां होती हैं, इनका भी प्रयोग ज्वरों के लिए किया जाता है। अगर जब दोष पक्वाशय गत हो, पक्वाशय में गया हुआ हो, तो ज्वरनाशक जो निरोह और निरोह अर्थात आस्थापन और अनुवासन, ऐसी बस्तियों का प्रयोग भी कराया जाता है। तो उसके लिए क्या क्या द्रव्य होते हैं, किन द्रव्यों से सिद्ध करके
और काढ़ों को और फिर निरूह वस्ती के रूप में दिया जाता है, तो उसके विषय में विवरण आता है। एक पहली बस्ती के लिए द्रव्य है पटोलाद्य बस्ती। तो इसमें परवल के पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते, खस, अमलतास, गंधमाला, कटुकी, गोखरू, मेनफल, शालपर्णी, बलामूल, इतनी सारी औषधियां। तो ये सब औषधियां एक दूध में डालकर, जिसमें आधा जल भी मिलाया गया हो, दूध जितना हो उससे आधा जल भी उसमें हो, तो वही जो परिभाषा है, 8 गुना औषध से 8 गुना दूध लिया जाता है और आधा उससे जल भी हो, तो वो जल जो है, औषधियां उसमें डली हुई हैं और जल है, तो जल उड़ जाता है और दूध बाकी रह जाता है। तब उस दूध को छान लेते हैं और शीतल करके मधु और घी मिलाते हैं। उसके बाद में मैनफल, मोथा, पिपली, मुलैठी, इंद्रजौ, इनके जो कल्क हैं वो उसमें डाले जाते हैं और कल्क डाल के उसको मिलाकर और फिर उसके बाद में उसको छान लेते हैं। और ये जो बन के तैयार हुआ दूध आदि का काढ़ा, एक तरह से कहेंगे, तो इसको अधोमार्ग से जो है दी जाती है बस्ती। जब मार्ग शुद्ध हो जाते हैं, दोष निकल जाते हैं, धातुएं निर्मल हो जाती हैं, तो फिर पुरुष जो है वह जर रहित हो जाता है। सारे अंगों में जो शूल हो रहा होता है वो भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो बस्तियां होती हैं वो वात को खींचकर समाप्त कर देती हैं, तो बहुत हल्का फुल्का अनुभव होता है। तो ये जो बहुत विशेष, वात के लिए तो बहुत विशेष होती हैं सभी बस्तियां। तो और भी बस्तियों की चर्चा हम करेंगे आगे, जिसमें इस प्रकार की औषधियों के योग हैं जो महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने और बहुत उत्तम योग बताए हैं। तो अभी हम फिर विराम करते हैं, समय भी हो गया। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करके इसको विराम करें। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।